हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली हमने एक नया इनिशिएटिव आपके लिए स्टार्ट किया है, CUET PG। और मैं आपके साथ में डील कर रहा हूँ हिस्ट्री डोमेन से। तो लास्ट सेशन में हमने किया था कि हिस्ट्री डोमेन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। लास्ट के कुछ 5 से 6 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको बताई थी, एक स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर की थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो JNU और DU में पूछे गए हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आज की क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको दी जाएगी। ये सेशन है बेसिकली शॉर्ट सेशन होने वाला है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है JRF अड्डा, तो आप सब लोग सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करो, जिससे कि आपको एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है वो मिल सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF, लाइव सेशंस, क्विजेज, टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो सबसे पहले तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। आप सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि जो समुद्रगुप्त है ना, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट, हरिसेन, चांद और भावभूति। आप बताइए, सब लोग इसका आंसर दीजिए। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? बाणभट्ट, हरिसेन, चांद और भावभूति। बाणभट्ट है, चांद है, हरिसेन है या भावभूति? जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। चलिए, सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरिसेन। हरिसेन जो है वो चंद्रगुप्त के क्या थे? कोर्ट पोएट थे। और हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति है, उसकी रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें टोटल 33 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं? टोटल 33 लाइन्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? हरिसेन। अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक ऑप्शन क्या है कि बाणभट्ट। बाणभट्ट है वो किसके कोर्ट पोएट थे? आप मुझे कमेंट करके बताओ। चांद बरदाई है वो किसके कोर्ट पोएट थे? और भावभूति है वो किसके कोर्ट पोएट थे? तो देखो, बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट है आपके बाणभट्ट। किसके हैं? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट है आपके बाणभट्ट। अगर मैं बात करूं हरिसेन की, तो आपके समुद्रगुप्त के हो गए। चांद बरदाई है वो है आपके पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान। और हम बात करें भावभूति की, तो भावभूति है वो है यशोवर्मन के। यशोवर्मन के कोर्ट पोएट है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों के चारों कोर्ट पोएट आपको पता लग चुके हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट है, चांद बरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के हैं, और भावभूति है वो कन्नौज के राजा थे, यशोवर्मन के क्या है? कोर्ट पोएट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Which Veda depicts the information about the most ancient Vedic age culture? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। Which Veda depicts the information about the most ancient Vedic age culture? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद? सब लोग इसका आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सो गाइस, इसका जो सही आंसर है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है वो हमें जो प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के जो है उसके बारे में, यानी कि आर्यन कल्चर के बारे में हमें ये जानकारी देता है।
अब बात आती है कि वैदिक युग, कौन से काल को हम वैदिक युग बोलते हैं। तो देखो वैदिक युग की बात करें तो आपका बेसिकली अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 से लेके और 600 BC तक। और अगर हम बात करें लेटर वैदिक की, तो लेटर वैदिक की हम बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो है ये 1000 BC होगा आपका, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 BC तक है। तो ये एक टाइमलाइन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो सबसे सटीक जानकारी आपको कहां से मिलती है? ऋग्वेद से आपको मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स? जैन के पहले तीर्थंकर कौन है? अरिस्नेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? बताओ, सब लोग इसका आंसर कीजिए। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? सबसे पहले तो देखो गाइज, आपको यह पता होना चाहिए कि जैनिज्म में टोटल तीर्थंकर कितने हैं। तो टोटल तीर्थंकर कितने हैं? 24। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं आपके। अब 24वें कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। पहला आपसे पूछा ही गया है, तो 24वें और पहले दोनों कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताएं सब लोग, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है। अरिस्नेमी है, पार्श्वनाथ है, अजितनाथ है या ऋषभदेव है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिस्नेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऋषभदेव। ऋषभदेव इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ, ऋषभदेव इज द करेक्ट आंसर, ये जो जैन तीर्थंकर है। अब इसमें देखो, जो अरिस्नेमी है वो आपके 22वें तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर है, अजितनाथ है वो दूसरे तीर्थंकर है, एंड आपके ऋषभदेव है वो फर्स्ट तीर्थंकर है। अब आपसे पूछे कि 24वें कौन है, तो 24वें तो देखो बहुत सिंपल सा है, महावीर स्वामी है आपके, सबको पता होगा। महावीर स्वामी जो है वो आपके क्या है? 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद रखना है सब लोगों को, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपल ब्यूरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? कपल ब्यूरियल है वो हड़प्पा की किस साइट में आपको मिलता है? यानी कि जो युगल यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ है वो कहां पे दफनाए गए हैं? मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, चहुंदड़ो में या लोथल में? मोहनजोदारो, हड़प्पा, चहुंदड़ो या लोथल, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल में युगल कहां पे दफनाए गए हैं? सो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लोथल। ठीक है, लोथल इज द करेक्ट आंसर। लोथल जो है ना, कपल ब्यूरियल आपको कहां पे मिलता है? लोथल। तो प्लीज इसको याद रखना है, भूलना नहीं। और लोथल कहां की साइट है आपकी? गुजरात की साइट है। ठीक है, कहां की साइट है आपकी? गुजरात की साइट है, इसको जरूर याद रखना। अब देखो, 2-3 चीजें और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। जैसे आपसे पूछे कि पिट हाउसेस यानी कि गर्तावास वो आपको कहां से मिले हैं? तो पिट हाउसेस आपको मिले हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां पे है? कश्मीर में आपकी एक साइट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डॉग विद देयर ओनर, है ना, मालिक के साथ कुत्ते को कहां पे दफनाए गए हैं? वो भी आपका बुर्ज होम में दफनाए गए हैं। तो ये चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बनती है। अब आने वाले टेस्ट में या कुछ क्लासेस आपकी लगवा के मैं आपको पूरा का पूरा जो साइट है, हड़प्पन साइट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सबको हड़प्पन साइट्स अच्छे से रिवाइज करके जानी है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो डॉकयार्ड है वो कहां पे मिला है आपका? चहुंदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है, कालीबंगा में मिला है या बनावली में मिला है? आपको बताना है कि जो डॉकयार्ड है वो कहां पे मिला है? चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली?
जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप सब लोग, सही उत्तर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फाइव सेकेंड आपके पास में है, 5 सेकेंड में आंसर बताना है कि द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनावली, कहां पे आपको डॉकयार्ड है वो मिलेगा। तो गाइड डॉकयार्ड है वो आपको कहां पे मिलता है, लोथल में, ठीक है। लोथल में आपको क्या मिलेगा, डॉकयार्ड मिलेगा। इसको जरूर से जरूर आपको याद रखना है। देखो अगर आपसे पूछे चहुंदड़ो की, तो चहुंदड़ो से आपको क्या मिला है, आपके मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है, बीड फैक्ट्री, बीड सोप, है ना। लोथल से आपको डॉकयार्ड मिल गया। कालीबंगा से आपको क्या मिला, कालीबंगा से बहुत सारी चीजें मिली है ना। कालीबंगा से जैसे आपको प्लोड फील्ड मिली है, जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। आपको कैमल बोन मिली है यहां से, है ना। आपको पूछे कि फायर अल्टार यहां से मिले हैं आपको। ऐसे बनावली से पीछे पूछे तो टेराकोटा का प्लो मिला है आपको, टेराकोटा प्लो यहां से मिला है आपको, है ना। जो हल है, मतलब खिलौने वाला हल आपको मिला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बार्ली है, उसके भी काफी अवशेष आपको मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो हड़प्पन साइट में आपको मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें और बता देता हूँ। हड़प्पा कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान में है, रावी नदी पे है। डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये आपका दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में आपका किया गया। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मोहनजोदारो है, ये आपका इंडस रिवर पे है। इसकी जो खोज है वो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी 1922 में। हड़प्पा जो है वो पहला स्थल था, है ना। इसीलिए हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहला स्थल था जो खोजा गया था आपका, इससे नामकरण हुआ है। अब देखो ऐसे तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए ये सारी की सारी चीजें, है ना, लेकिन अभी आपके पास में टाइम कम है तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देख लेते हैं, ठीक है। चहुंदड़ो की बात करें तो ये भी आपका पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे है। इसकी खोज है वो एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई है। यहाँ पे आपको क्या मिला है, बीड फैक्ट्री मिली है, बेंगल फैक्ट्री मिली है, और यहाँ पे ये ऐसी सिटी है जहां पे आपको क्या नहीं है, सिटाडेल नहीं मिला है, और इसको लंकाशायर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा कहां पे है, गुजरात में है, जो कि लूनी नदी या जिसको हम भोगवा नदी भी बोलते हैं, भोगवा नदी के किनारे ये आपका सिचुएटेड है गुजरात। और इसकी जो खोज है वो जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना, वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा फेमस है आपका धोलावीरा। उसके बाद में बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ पे है, आप सबको पता है, हरियाणा में है, और इसकी खोज है वो आर.एस. बिस्ट के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। यहाँ से क्या मिला है हमें, एक तो देखो बोन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो आपको गुजरात से मिली है, ठीक है। बीड और बार्ली ये मिला है। एक देखो टेराकोटा का जो प्लो है, टेराकोटा का जो प्लो है वो आपको यहां से मिला है। उसके बाद में देखो राखी गढ़ी है, और राखी गढ़ी आपका कहां पे है, हिसार में है, जो कि घग्गर रिवर के ऊपर है। और प्लीज इसको याद रखना, वसंत सिंधे के द्वारा इसकी खोज है वो की गई है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आने वाले टेस्ट में आपको करवाऊंगा। आज थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए हम 5 क्वेश्चन कर पाए। कल से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज करेंगे, है ना। और पूरा आपका 10 से 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है जो आपके होंगे। सो गाइज आई होप जितने 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये सेशन आपको कितना हेल्प करेगा, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं जिनको आपको करना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि सर करवा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते एक बार आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लो, और जो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, JRF अड्डा को, तो आप JRF अड्डा ऐप है उसको
इसको डाउनलोड भी आप सब लोग कर लीजिए। JRF अड्डा आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।